हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा था एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। क्वेश्चन 1 में क्या था कि हमको क्या दिया हुआ था, पोलार कोऑर्डिनेट मतलब आर और थीटा दिए हुए थे और हमने एक्स और वाई फाइंड आउट किया था। यहाँ पे हमें क्या दिया है, एक्स एंड वाई दिया है मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया है और पोलार फाइंड आउट करने गए। तो चलिए देखते कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो है एक्स मतलब पोलार कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दी, एक्स की वैल्यू क्या है, √2 है और वाई की वैल्यू क्या है, √2 है। तो हमें क्या करना है, आर और थीटा निकालने का। तो आर के लिए देखिए फार्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वैल्यू एक्स और वाई की क्या है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अंडर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, √2। तो √2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी क्या, √2 का स्क्वायर। तो देखिए इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और इस रूट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, 2 + 2, 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4। तो अंडर रूट ऑफ 4। तो वैल्यू आर इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 2। अब यहाँ पे हमें दूसरा क्या करना है, हमने आर निकाला और थीटा। थीटा के लिए क्या करें, पहले साइन थीटा फार्मूला अप्लाई करें और कॉस थीटा का। तो ये हम दो टर्म निकाल लेंगे, उसके बाद से हम लोग टेन थीटा कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू, फार्मूला हमारे पास क्या है, साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ थीटा इक्वल टू वाई अपॉन आर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो वाई की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ 2। यहाँ पे क्या है, अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन आर की वैल्यू क्या है, 2। ये हमारे पास है साइन थीटा। कभी भी जो रूट है ना न्यूमरेटर में नहीं होता है, तो इसको √2 और √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 2 जा √2 2 हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 2 अपॉन 2 √2, 2 कैंसिल। तो यहाँ पे हमें मिला साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। अभी हम निकालेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा के लिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्स अपॉन आर। तो एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास, √2। तो यहाँ पे क्या आएगा, √2 अपॉन 2, बट रूट न्यूमरेटर में नहीं होता तो √2 से रैशनलाइज करेंगे। सो 2/2 √2, 2 2 कैंसिल। सो कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2। हमें एंगल फाइंड आउट करना है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। तो चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। साइन थीटा क्या है, 1/√2। तो ये क्या है, 1/√2 और ये भी हमें है 1/√2। तो सेम सेम कैंसिल हो जाए, 1 आएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू 10 π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे हमें थीटा क्या मिल जाएगा, π/4। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2, π/4। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पर जो हमें एक्स की वैल्यू 0 दी हुई है और वाई की वैल्यू 1/2 दी हुई है। हमें क्या करना है, इसके पोलार कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने में पहले आर फाइंड आउट करेंगे, देन थीटा को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास आर के लिए फार्मूला क्या है, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स की हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। सो अंडर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर। तो देखिए 0 का स्क्वायर 0 होगा, हाफ का स्क्वायर क्या होगा, 1/4। दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या है, 1/4 अंडर रूट में आएगा। तो वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। अब हमें क्या करना है, थीटा कैलकुलेट करना है। तो पहले साइन थीटा के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, सॉरी वाई अपॉन आर। तो वाई की वैल्यू क्या है, 1/2। तो वाई की जगह क्या है, 1/2, 1/2 अपॉन 1/2। तो हमें मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू 1। हम निकालना हमें कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर। तो एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास 0 और आर की वैल्यू क्या 1/2। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। हमें क्या निकालना है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
साइन क्या है 1, कॉस क्या 0, तो ये क्या होगा नॉट डिफाइंड। सो 10 किसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, तो 10 ऑफ π/2 मतलब 1090 वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। तो हमारे पास थीटा क्या मिलेगा, π/2। तो यहाँ हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/2 π/2, 1 √3। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या 1 है और y की वैल्यू क्या है -√3। तो यहाँ पे हमें पोलर कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो r = √x² + y²। यहाँ पे जस्ट हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सो वैल्यू ऑफ x का हमारे पास 1 है, तो x के प्लेस पे 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस -√3। देखिए क्योंकि y का वैल्यू क्या है, -√3 है। सो दिस इज 1, इससे रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 आएगा, तो √4 किसकी वैल्यू होती है, 2 की वैल्यू होती है। अब रूट मतलब r मिलने के बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जस्ट x को साइन को कैलकुलेट करेंगे। एंगल निकालना तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, y/r। तो y की वैल्यू क्या है, √3 है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू -√3/r की वैल्यू क्या है 2। हमारे पास साइन की वैल्यू क्या मिली, -√3/2 मिली। अभी कॉस निकालेंगे, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू x/r। x की वैल्यू क्या 1 है, तो 1/√r की वैल्यू क्या 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। बट हमें क्या चाहिए, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। साइन थीटा क्या है, -√3/2 और ये क्या 1/2, तो 2 कैंसल, तो -√3 आया इसका, टेन थीटा का। तो टेन थीटा इक्वल्स टू -10 10√3 किसकी वैल्यू होता है, 1060 का लिखते हैं π/3। बट यहाँ पे निगेटिव, तो निगेटिव हटाने के लिए क्या करेंगे, निगेटिव हटाने के लिए हम लोग अलाइंड एंगल का यूज करेंगे। 10 निगेटिव कहाँ पे होता है, 2π - π/3। तो 3 2 6, 6 - 1 5, तो ये क्या है तो ये क्या हो जाएगा, 10 ऑफ 5 π/3। तो ये क्या 10 थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, थीटा इक्वल्स टू 5 π/3। तो यहाँ पे हमारे पास ये r हो गया और ये थीटा हो गया। जो इसका क्वेश्चन है 4th है, आप लोग ट्राई करोगे, अगर उसमें डाउट है तो मैं मेंशन कर देंगे, तो मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।